नेपाल इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड और यहाँ आने का सपना सभी माउंटेन लवर्स का होता है क्योंकि यहाँ पाई जाती हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अन्नपूर्णा माउंटेन रेंजेस। इट फील्स लाइक अ ड्रीम, like I am standing inside a postcard. This feeling is priceless. So we are going to Nepal. दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। सामने सनराइज़ हो रहा है। तो प्रयागराज 406 है, अयोध्या 370 है, कानपुर 206 है, बजे हैं 10:30। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल। सो दिल्ली से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। ऑलमोस्ट कानपुर पहुंचने से 130 किलोमीटर दूर हूँ मैं। इससे पहले मैंने एक ब्रेक लिया था बट वहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं मैं। अब आके रुका हूँ यहाँ पे और मैं अपनी जर्नी के बीच में हूँ और यहाँ पे पीछे अंकल लोगों की पार्टी चल रही है इधर। So the biggest challenge on this trip यार, ना तो टफ रोड्स हैं ना ही तो हाई एल्टीट्यूड है। सबसे बड़ा चैलेंज है नॉन स्टॉप राइड। और अभी लखनऊ के पास पहुँच चुका हूँ मैं। मज़ा आने वाला है इस राइड में यार। मौसम बढ़िया है, बारिश हो रही है, बट जैसे जैसे जहाँ मैं जा रहा हूँ उससे पहले हो रही है, तो मुझे कोई इशू नहीं हो रहा। हल्की फुल्की बीच में लखनऊ में हुई थी तो मैंने शहर के अंदर ले ली थी बाइक, कभी मैं ना भीग जाऊँ ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे कुछ भी नहीं था। मतलब मैं बाईपास से जाता तो अभी कहीं कुछ नहीं है, क्लियर है मौसम। देखते हैं आगे का वेदर कैसा रहेगा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेट्स सी। और बाइक बढ़िया परफॉर्म कर रही है अपनी हिमालयन, और रोड एकदम बढ़िया है। दिल्ली से अलीगढ़, अलीगढ़ से एटा, एटा से होते हुए फिर मैंने आगे जाके कानपुर से पहले कट आता है एक्सप्रेसवे वाला, लखनऊ वाला, उसको ले लिया था। और फिर फटाफट जाने को मैं बाईपास से भी जा सकता था, लेकिन बारिश हो रही थी तो मेरे को लगा कि मैं भीग जाऊंगा, इसलिए मैंने शहर के अंदर से ही ली। You know, one of the beautiful things you will witness on road trips are early morning sunrise or late evening ऐसे sunset होना। This is my country, Nepal, not the Indian. Where are you going? So दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है नेपाल में। India, Nepal. और मैंने बोला नेपाल। वेलकम टू नेपाल, बाय। धूल उड़ रही है यार, ऐसा लग रहा है धूल के गुब्बारे से निकल रहा। अबे कुछ दिख जाए, कोई ट्रक वाला दबाए जा रहा है। मुझे पहले से पता था यार ये तो टफ होने वाला है। और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और इतने सुंदर नज़ारों के साथ फाइनली a city surrounded by Annapurna Mountains, where you will find peaceful lakes, unforgettable nightlife, adventure, temples, and a sense of peace. No matter what you are looking for, you will find something here. This place is पोखरा। दिन की शुरुआत कुछ इस पॉजिटिव अंदाज के साथ होती है और अर्ली मॉर्निंग मैं डिसाइड करता हूँ सारंगकोट जाने का, जहाँ से दिखता है पूरे पोखरा का व्यू, साथ में माउंटेन पीक्स। सीन कैड़ा हो गया है, फ़ोन गिर गया है मेरा टैंक बैग में से, और
कोई आइडिया नहीं है। फ़ोन की घंटी बज रही है पर फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। सो यार होता कुछ ऐसा है कि जब मैं जा रहा था तो मेरा मोबाइल गिर जाता है और टॉप पे जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो वापस मैं एक बार देखने जाता हूँ तो नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बीच में कहीं रोका था तो मुझे लगा कि शायद यहाँ हो सकता है, तो उस लोकेशन पे नहीं था। और वापस फिर टॉप पे जाता हूँ तो ये भैया होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, तो इनकी हेल्प लेता हूँ मैं, इनके मोबाइल से काफ़ी ट्राई करता हूँ। तो एट द एंड एक आंटी फ़ोन उठाती हैं और इनके साथ में जाता हूँ। जब मैं उनकी लोकेशन पे जाता हूँ तो वो स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल, और मैं भैया को बोलता हूँ कि भैया आप ट्राई करते रहना, अगर वो उठाएं तो मैं आपको कॉल करके आपसे ले लूँगा, आप ले लेना। सो पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए निकल चुका हूँ मैं फाइनली। नाउ आई एम हैप्पी। और भाई अलग ही सीन क्रिएट हो गया है। इसकी आंटी को फ़ोन मिल गया था। आंटी के बच्चे बोले कि फ़ोन नहीं देना है, और आंटी के बच्चों ने स्विच ऑफ करा दिया फ़ोन। बट आंटी ने स्विच ऑन करा, फिर वो भैया जो मिले थे वहाँ पे उन्होंने कॉल की उनको, और फिर उसके बाद फाइनली हमने मोबाइल ढूंढ लिया अपना। बट दैट वाज अमेजिंग मैन। साला इंडिया में मैंने सर्च नहीं किया होगा कभी ऐसे, क्योंकि भाई ड्रोन वगैरह का सारा सिस्टम इसी में अटैच था, और इसके बिना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती मेरे को। इवन मैंने जो टॉप से 3 बार नीचे आया मैं, और 3 बार नीचे आया, 3 बार चेक करके गया बट नहीं मिला। बट फाइनली मिल गया भाई। कोशिश करो तो सब हो जाता है। So here I am stuck in the middle of the road यार। बारिश होने से सिटी की लाइफ थोड़ी स्लो हो गई, बट इट ऑल्सो गिव्स नेचर ए चांस टू ब्रीथ। बाय। और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद मैं अपनी राइड स्टार्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं कुछ किलोमीटर आगे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इतना लंबा जाम अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स, और आगे जाके पता चलता है कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। सो दिस माचो मैन हेल्प्स मी, और ये मुझे पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि आप बेटर रहेगा कि वापस चले जाइए। सो इट्स बेटर टू गो गांधरुक। While on the way to Gandruk, I met these crazy people and this guy offered me his bike. और ये बाइक मैंने पहले कभी देखी भी नहीं है, ना मैंने कभी चलाई है। So let's see. और मैं फाइनली अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के चेक पॉइंट पे आ चुका हूँ, और यहाँ से आगे का सफ़र काफ़ी टफ होने वाला है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद भाई पहला स्टार्ट हो चुका है वो कंधे वाला रास्ता। इतने टफ रास्ते, साथ में बारिश, इसके साथ ये रास्ते और मुश्किल हो चुके थे। और जब मैं पहली बार माउंटेन की रेंजेस को देखता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि ऐसे माउंटेन्स मैंने कभी नहीं देखे थे अपनी लाइफ में। धीरे धीरे फाइनली वी रीच गांधरुक। It's going to be tough। आज सारी ताकत, सारी मेहनत हो रही है सिर्फ एक रात बिताने के लिए।
हे हेलो, हियर आई एम। भाई क्या दिन की शुरुआत हुई है। इससे बढ़िया दिन की शुरुआत क्या हो सकती है जब सुबह सुबह चिड़िया आपको उठाए और जैसे ही आप बालकनी से बाहर निकलो तो सामने आपके इतना बढ़िया सनराइज़ हो रहा हो। इससे अच्छी शुरुआत दिन की क्या होगी। और जितना स्ट्रगल और जितने हसल्स किए यहाँ तक पहुँचने के लिए वो वर्थ इट था। एक व्यू के लिए और ये जो प्रेजेंट सा मौसम है और यहाँ की वाइब्स है ना गांव की, उसके लिए वर्थ इट था। सुबह सुबह हो गई है, सब अपने काम में बिजी है। गांव की लाइफ बड़ी स्लो होती है एज यू नो, पर काफ़ी सुंदर भी होती है स्लो के साथ। सो वन ऑफ द बेस्ट व्यू कैन से कि भाई यहाँ से जो दिखता है ना, जो पीछे मेरे माउंटेन रेंजेस है वो है। और गांधरुक आने का रास्ता काफ़ी ऑफ रोडिंग का था, काफ़ी टफ था। बाइक से आने में यार पूरे कपड़े ख़राब हो गए मेरे। सबसे ज़्यादा तो मेन चीज़, आप कम सामान लेके आओ, क्योंकि आप एक तो ऑफ रोडिंग है यहाँ पे सारे, और दूसरा क्या कहते हैं ऊपर आने में भी आपको टाइम लगेगा। और इसके बाद मैं गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। और ये सच में आज तक का सबसे सुंदर गांव है जो मैंने देखा है। Always running out of love right before you're waking up. Maybe I was too slow. Maybe I just didn't know. Maybe कम I टू just वेर यू फ्रॉम, needed कहाँ से? to let the truth alive. ओके, गांधरुक से हो। To let the truth alive. और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आगे मोटिवेट होके ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, सो प्लीज़ I walk among the dead. Maybe I'm walking. Every place has two faces, one on the bridge, they don't allow me to fly the drone, and one here. And the simple thing is that कि जब हमें अपना वो लालच नहीं होता ना, तो वी स्पीक, हम जो भी करते हैं अपने मन से करते हैं। सो भाई लोग क्या बताओ यार, क्या कहोगे? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना? और कुछ नहीं बोलना, खुश हो? ये कौन है? माय ब्रदर। योर ब्रदर, तो उसको बुलाओ ना, तुम अकेले आ गए वीडियो में। तुम्हारा बड़ा भाई तुमको मतलब शर्माता ज़्यादा, हाँ? तुम छोटे हो तो शर्मा नहीं रहे। ठीक है, ठीक है, चलो, है ना? ये क्या तुमने वो होली खेली थी क्या? नहीं, अच्छा ऐसा है। अच्छा, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं। खाना खा लूँ मैं, मूड पहले ख़राब था पर अभी थोड़ा ठीक हो गया। पूरे रास्ते बोला नहीं मैं, इसीलिए कुछ भी।